अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप स्पेशल। एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड, एक ऐसी टीम जिसने 2019 से लेकर अब तक 6 बार सेमीफाइनल्स खेले हैं लेकिन आज तक कभी फाइनल में कामयाबी हासिल नहीं कर सके। इज दिस गोइंग टू बी द डे फॉर टीम न्यूजीलैंड? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। दूसरी जानब अगर हम इस टूर्नामेंट की कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंडियन टीम को अब तक इस वर्ल्ड कप में सिर्फ एक शिकस्त हुई है और वो साउथ अफ्रीका के हाथों थी, जबकि न्यूजीलैंड को 2 लॉसेस हुई हैं। वो अलग बात है कि न्यूजीलैंड ने उस टीम को हराया जिस टीम ने भारत को शिकस्त दी थी और वो साउथ अफ्रीका थी, और वो भी काफ़ी कंफर्टेबली हराया। तो दिस इज गोइंग टू बी अ रियली गुड मैच। एक तरफ जहां भारत की टीम में जीनियसेस है तो वहां न्यूजीलैंड की टीम में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हमने देखे हैं, एक यूनिट की तरह खेलते हैं, व्हिच मेक्स देम वेरी इफेक्टिव। राइट देन लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकू भाई, बहुत बड़ा मैच, दोनों ही टीमें तगड़ी नजर आई हैं। दोनों ही टीमें ऐसी हैं सिकू भाई जिनको देख के ऐसा नहीं लगता कि यार ये फेवरेट है या ये फेवरेट है, दोनों ही फेवरेट लगती हैं। देखो थोड़ा सा एडवांटेज भारत को होगा, होम ग्राउंड होगा, होम क्राउड होगा, मगर उल्टा प्रेशर भी उनके ऊपर होगा कि होम क्राउड के 1 लाख सुने आदमी आते हैं। पिछली दफ़ा भी वो हार गए थे वनडे मैच का। मगर एक चीज़ जो कंट्रोवर्सीज मैं पढ़ रहा हूँ मुसलसल कि पिच की टेम्परिंग, मुझे नहीं पता, पिच के खैर हो ही जाती है, बॉल की टेम्परिंग का जिक्र हो रहा है, मतलब बड़े बड़े लोगों सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती रहती नहीं पता कि वो सच्ची हैं झूठी हैं, मगर खबरें पे खबरें चली जा रही हैं। और पायक्राफ्ट अभी भी मैच रेफरी है, जो सबसे बड़ा मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो पायक्राफ्ट जाते उनका ख़ास आदमी हो गया ना इंडिया का, कि वो ही मैच रेफरी है और कोई और नहीं है। जहाँ तक टीमों का सवाल है, मैंने हमेशा कहा है कि वक्त के ऊपर रन होने चाहिए, वक्त के ऊपर। हमने साउथ अफ्रीका के हर एक खिलाड़ी को हमने चांद तक पहुँचा दिया था, इतनी तारीफ़ें की थी, मगर वो बेचारे वक्त के ऊपर फेल हो गए। डिजर्व करते थे चांद पे जाना, देखें ऐसी बात नहीं है, अच्छा खेला था उन्होंने। मगर वक्त के पर अगर आपकी गाड़ी ना चले तो रॉकेट ही ना उड़ सके तो क्या करेंगे, मतलब दैट्स बैड लक। मगर उतने अच्छे प्लेयर हैं। इसी तरह यहाँ पे न्यूजीलैंड की बात करें कि न्यूजीलैंड के ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, सब कुछ है, राइट, मगर आज के दिन उनको चलना है और देखते हैं कि आज वो चल पाते हैं कि नहीं पाते। एब्सोल्युटली राशिद लतीफ़ साहब, बहुत तगड़ा स्क्वाड है न्यूजीलैंड का। एक एक करके दोनों ही टीमों को हम डिस्कस करेंगे। वी वांट अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट, बट हर डिपार्टमेंट कवर्ड है इनका। आपको शायद उस तरह जीनियसेस नहीं मिलेंगे, इतने बड़े नाम नहीं मिलेंगे, हैं वो अलग बात है कि भारतीय अपने प्लेयर्स के नाम बहुत बड़े बना देती है, बट एज ए यूनिट जिस तरह खेलते हैं ना, इट मेक्स देम वेरी स्ट्रॉन्ग। नहीं, न्यूजीलैंड के बड़े नाम है, एक जमाने से खेल रहे हैं और जो रिप्लेस करता है वो भी बहुत अच्छा प्लेयर आता है, और दोनों एक जैसी टीम है नो डाउट, लेकिन डेथ ओवर में इंडिया का पल्ला बहुत भारी है, और उसमें जसप्रीत बुमराह होम ग्राउंड है इनका, यहाँ पे गुजरात के यही है, और अर्शदीप है, हार्दिक पांड्या भी रीजनेबल बॉलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे पूरे टूर्नामेंट में अगर देखें डेथ बॉलिंग वो इंडिया की स्ट्रांग है, वो अपनी जो वीक बॉलिंग जो बीच में करते हैं उनको रिकवर कर लेते हैं, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बाकी देखें फाइनल होते हैं सारी चीजें, न्यूजीलैंड अभी बताया आपने 6 दफा सेमीफाइनल में पहुंची है, इंडिया इतना जीत चुकी है लास्ट 4-5 ईयर, आईसीसी इवेंट में जा रही है, फाइनल खेल रही है, इनके डीएनए में आ गया है अब तक। कुछ होती है टीम यार, ये टीम फाइनल का एक्सपीरियंस रखती है। देखें लास्ट ईयर संजू सैमसन टीम के साथ थे, वो प्लेइंग 11 में नहीं आए थे, और आज वो मेन किरदार अदा कर रहे हैं। ऋषभ नहीं है, ईशान किशन लास्ट में टूर्नामेंट में नहीं थे, आज वो ओपन वन डाउन कर रहे हैं, तो उनकी रिप्लेसमेंट अच्छी है। सेम चीज न्यूजीलैंड के लिए लूंगा, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आए, और साउथ अफ्रीका जैसी टीम बाहर हो गई। आज ही पढ़ा था कि बॉश उनके अनफिट हो गए, मल्डर आए, वो उनके पास रिप्लेसमेंट देखें फौरन मिल जाती है। तो देखते हैं आज का मैच, एक्साइटिंग मैच है, और जाहिर सी बात है इंडिया फेवरेट है। सिर्फ पाउंड फॉर पाउंड रिप्लेसमेंट नहीं होती आमिर, ऐसी रिप्लेसमेंट होती है जो आकर अपना ऐसा केस लड़ती है, ऐसा लगता है कि जी दिस प्लेयर वाज ऑलवेज मेंट टू बी देयर। हम संजू सैमसन की बात कर रहे हैं, हमारे सामने था ना किस तरह ईशान किशन ने शुभमन गिल को रिप्लेस किया था, कंसिडर कर रहे थे कि किसको खिलाना है, मिड टूर्नामेंट संजू सैमसन टीम के अंदर आ जाते हैं और वो भी ऐसे परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं कि अपनी टीम के लिए मैच विनर बन जाते हैं, एक मैच में नहीं कंसिस्टेंटली। फिर ये होती है टीम स्ट्रेंथ। आमिर देखें बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अगर आप उनके पास में देखें ना
इवन जब रोहित, विराट, के राहुल, ऋषभ पंत, इवन जब उनकी इंडिया में आती थी ना कोई टीम T20 सीरीज खेलने, तो ये लड़के नहीं खेलते थे, ये नए लड़कों को चांस देते थे। आप उठा के देख लें, ऐसे ही तो बनती है टीमें, कहीं ना कहीं वो ब्रेक ले लेते। जी ऐसे ही बनती है। और ये हर सीरीज में, एक आध दो सीरीज में ना संजू सैमसन को खिला देते थे, ईशान किशन को खिला देते थे। तो आज आप देख लो आहिस्ता आहिस्ता हम अब उस टीम का नाम ले रहे हैं कि जी वो टीम बन गई। वो टीम एक दिन में नहीं बनी ना, आप इनकी पिछली 2-4 साल की सीरीजें देखें तो ये लड़के कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी सीरीज में नजर आते थे। तो यही प्रोसेस होता है बेंच को तैयार करने का। हमारी टीम, अगर हम आज दूसरी टीमों के साथ कंपेयर करते हैं कि नहीं बनी, वो रीजन यही था कि हम नीदरलैंड के खिलाफ भी फुल स्ट्रेंथ खेलते थे। ये टीमें कभी ऐसा नहीं करती। न्यूजीलैंड भी देख लें, साउथ अफ्रीका देख लें, अभी पाकिस्तान आए थे साउथ अफ्रीका, उनके 1-2 मेन प्लेयर थे, बाकी सब यंगस्टर थे। अब क्या हुआ, क्या मोल्डर का नाम ले रहे हैं या दूसरे प्लेयर का नाम ले रहे हैं। अब जब कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो उनको पता है कि ये वाला जो प्लेयर है इसको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, एवं नहीं कोई दिन में या रात में कोई प्लेयर आ जाता और बन जाता। और इंडिया ने इस चीज पे काम किया और उन्होंने अपनी टीम बनाई है। और अहमद, सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये कि परफॉर्मेंसेस को गेज करने का जो पैमाना है ना, वो इतना हाई है कि मीडियोक्रिटी तो उनको अब नज़र आना बंद हो गई है। दे वांट हाई परफॉर्मिंग प्लेयर्स जो कि कंसिस्टेंटली कंडीशंस का फ़ायदा उठा के सही वक्त पर डिलीवर करके दे सकें। सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स को वो टीम में लगते हैं और वही नज़र आते हैं हमें टीम में। हाँ नहीं, वो हाई परफॉर्मेंस हमारे भी आए हैं ना। वो एक लड़के आए हैं जिनके 3 लिस्ट के मैच है, उन्हें अभी सिलेक्ट किया है। गाजी गोरी को भी अभी सिलेक्ट किया है। इसमें हसीबुल्ला हमने देखा नहीं, रुहेल नजीर हमने देखा नहीं, जिसकी 9 सेंचुरी है हसीब की। और ये तो हमने भी तो किए हैं, हमारा भी पैमाना हाई है। लेकिन ये पैमाना है किसका हमारी तरफ, ये समझ नहीं आ रहा। जिस दिन ये समझ आएगा इंशाल्लाह इसको आगे लेके बढ़ेंगे। 2 बड़ी टफ टीमें हैं जिसने सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया है इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, जो सारे प्रेशर सिचुएशंस हैं, प्रेशर मोमेंट्स हैं, उसको विन किया, अपनी तरफ लेके आए और उसके बाद जाके दोनों टीमें फाइनल के अंदर पहुंची हैं। अगर आप दोनों टीमों में देखेंगे तो हिकअप्स जरूर रहे हैं। एक टाइम पे न्यूजीलैंड भी जो है पाकिस्तान के रहमो करम पे आ गया था कि पाकिस्तान वाला मैच अगर पाकिस्तान जीत जाता, राइट, वो अच्छे रन रेट से, तो आज न्यूजीलैंड फाइनल में ना होता। इसी तरह अगर आप भारत को भी देखेंगे तो भारत को भी अपनी बॉलिंग के अंदर हिकअप्स जरूर रहे हैं। उनकी बॉलर्स जो है, स्पेशली चक्रवर्ती की अगर आप बात करेंगे, इस तरह वो अच्छी फॉर्म में नहीं है। फिर बैटर भी जो है, सारे बैटर, रोहित, वो जो अभिषेक शर्मा है वो अच्छी फॉर्म के अंदर नहीं है। सूर्या की अपनी फॉर्म इतनी कोई जबरदस्त नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये 2 टीमें बेस्ट टीम्स थी पूरे वर्ल्ड कप की। और उसके बाद अब जो ये आज मैच खेला जाएगा, ये कोई भी मैच जीत सकता है, बिकॉज दोनों टीमें तैयार हैं, दोनों टीमों ने एक दूसरे पे काम किया होगा। सिर्फ एक चीज देखना चाहूंगा भारत की तरफ से, क्योंकि रेड और ब्लैक सॉइल मिक्स मैच हो रहा है और थोड़ा बहुत स्पिन देखने को मिलेगा। तो चक्रवर्ती की जगह अगर कुलदीप यादव एज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन मिडिल के अंदर उसको वो खिला लें तो भारत का चांस थोड़ा सा ज्यादा नजर आएगा। अदरवाइज दोनों टीमें एक जैसी हैं, जो अच्छा खेलेगी जीतेगी, लेकिन हमें तो भारत ही लग रही है अभी तक। एक साइन राशिद लतीफ़ साहब अगर कहा जाए बड़ी टीमों में जो नज़र आता है वो ये है कि वो बड़े मैचेस में तब्दीली करते वक्त ना डरते नहीं हैं, वो सोचते नहीं हैं 2 बार। जैसे पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप यादव को खिला दिया था, उधर इंग्लैंड ने रेहान अहमद को खिला लिया था। सो दे मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर ऑपोजिशन एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। तो ये चीज़ इनके सक्सेस फैक्टर में बहुत अहम रोल प्ले करती है। अभी तक इन दोनों टीमों की अगर बात की जाए तो राशिद भाई जी, जब आप स्क्वाड अनाउंस करते हैं ना वर्ल्ड कप के लिए, तो 15 के 15 आपके पास आउटस्टैंडिंग प्लेयर होते हैं जी। बैकअप आप रखते हैं, ओपनिंग का एक बैकअप, विकेट कीपर का एक बैकअप, स्पिनर का एक, फास्ट बॉलर का रखते हैं या ऑलराउंडर का रखते हैं। क्योंकि ये सवाल आपने इसलिए किया, शायद हमारी टीम से कंपेयर कर रहे होंगे। हमारे 11 मुश्किल से हो रहे हैं। जब 11 मुश्किल से हो रहे हैं तो बेंच स्ट्रेंथ क्या है? जीतती वही टीम है जिसकी बेंच स्ट्रेंथ है। और अभी हम बात कर रहे हैं, संजू की बात कर रहे हैं, ईशान किशन की बात कर रहे हैं, ऋषभ की बात कर रहे हैं। जतिन शर्मा इनका मेन विकेट कीपर था, ये जो कि खेल रहा था 4 महीने पहले एशिया कप में। देखें किस तरह से टर्न अराउंड किया उन्होंने, तीनों को चेंज किया है। उनको लगा कि हमारे ये प्रॉब्लम आ सकती है, वो जतिश को हम मिडिल में खिलाएंगे, वो अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, लेकिन ऊपर हमें 3 बैट्समैन से मैच जीतना है। और संजू या जिस तरह से ये लोग खेल रहे हैं, या फिल एलन खेल रहे हैं, सैफर्ड, ये 3 बैट्समैन हैं, ये गेम को मोमेंटम को लेके चलते हैं, बाद में कुछ नहीं बचता। यहाँ देखे साउथ अफ्रीका के कमर तोड़ी, 2 आउट किए शुरू में, वो नहीं खेल सके।
तीन बैट्समैन किसी भी टीम की बैकबोन होते हैं, फाउंडेशन देते हैं, और उनमें से एक ही चल रहा है, संजू चल रहा है, वो लेके चल रहा है टीम को। अगर जैसे अहमद ने कहा कि 2 और चल गए तो ये तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन काउंटर में देखें, फिन एलन, सैफर्ड को देखते हैं या रचिन को देखते हैं, वो भी बड़े स्ट्रांग है। तो प्लेइंग 11 तो है ही अच्छी है आपकी, लेकिन आपकी बेंच स्ट्रेंथ कैसी है? न्यूजीलैंड की बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग है। एब्सोल्युटली, दोनों ही टीमें बहुत ज़्यादा तगड़ी नज़र आती हैं। देयर इज़ नो डाउट अबाउट द फैक्ट कि कीवीज़ के बैटर्स ने शानदार खेल पेश किया और बड़ी ज़बरदस्त डेप्थ उनकी बैटिंग लाइनअप में भी नज़र आती है। बट सिकू भाई, आपसे शुरू करके मैं तमाम एक्सपर्ट्स की तरफ जाऊंगा। जसप्रीत बुमराह के बारे में बात करनी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि एक तरफ तो आपकी टीम 250 प्लस लगा देती है स्कोर बोर्ड पर, फिर आपके पास एक ऐसा बॉलर है जिसके खिलाफ अगर कोई टीम 8 या 9 रन एक ओवर में बना ले तो कंसिडर किया जाता है भाई बैटिंग साइड ने अच्छा ओवर खेला है। सो दैट इज़ सच एन एसेट टू हैव इन योर टीम। जब आप 5 ओवर में 65 रन डिफेंड कर रहे हैं और अब वही बॉलर 2 ओवर में सिर्फ 14 रन देता है, दैट इज जस्ट एक्सेप्शनल। बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बगैर किसी शक के, और हर मैच पे करता है वो। ये नहीं कि इसमें क्या है, अगर आप 80% भी अच्छी बॉलिंग करते हैं मैचेस में, 80% आपके देखें कहीं ना कहीं पिटाई तो होती है, कहीं ना कहीं बैट्समैन फेल उसकी नहीं होती वैसे, नहीं कहीं ना कहीं पिटाई तो होती होगी ना। मतलब हमारे एक प्लेयर ने 2 छक्के मारे तो उसने डॉक्यूमेंट्री बना दी थी कि मैंने 2 छक्के मारे, देखें बुमराह पे, कोई उनके फैन ने बना दी। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, मगर जो रेट ऑफ सक्सेस है, जो आपका स्ट्राइकिंग रेट जिसे कहते हैं कि जी आप जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो उनका बहुत ज़बरदस्त है। और स्पेशली यॉर्कर्स, मैं हैरान हूँ, मैं इस बात पे हैरान हूँ कि पाकिस्तान के अंदर लगता है कि कोई ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस का तो खैर जिक्र ही ना करें, तो कोई तैयारी होती है इस किस्म की चीज़ों की कि यॉर्कर्स की प्रैक्टिस। विल यॉर्कर कर रहे थे वो, हाँ मतलब लाते थे ठक करके जो है वो जड़ में मार रहे थे, तो बिल्कुल पक्की मार रहे थे। तो ये कैसे होता है? प्रैक्टिस से होता है, आपकी कोशिशों से होता है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब मैं टीम के साथ था तो अपनी कोशिश जो होती है, जैसे कि यूनुस खान थे, वो खुद आके मुझे पकड़ के ले जाते थे कि मुझे आज तुमने 50 कैच कराने, आज मुझे इतनी मैंने थ्रो करनी है। तो ये लड़के में खुद से डिज़ायर होना चाहिए कि मैंने ये करना है। तो मैं बार बार जो है नोट करता हूँ कि जब आखिरी ओवर्स आते हैं, हमने हारिस हालांकि क्विक हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि वो, उनको एक आदत है पीछे गेंद करने की। इसी तरह बेचारे शाहीन से तो खैर बॉलिंग नहीं, मैं आई डोंट बिलीव कि ही इज़ फिट। ये बहुत बड़ा इन्होंने रिस्क लिया है उसको ले जाकर वहाँ पे खिलाने का, कप्तान बना के। वो तो 4 ओवर उस बेचारे से पूरे नहीं हो रहे थे, आपने 10 ओवर के लिए उसको भेज दिया और कप्तान भी बना दिया और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो बुमराह जो है वो एक ऐसा बॉलर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी ये है कि वो हर मौके पे आके बॉल करता है। ये नहीं कहता कि मैं जो 2 ओवर पूरे लगातार करा दो, 3 करा दो, पहला कराएगा, बीच में आएगा, जब ज़रूरत पड़ेगी वो आएगा और परफॉर्म करेगा। आमिर, एक वर्ल्ड क्लास बॉलर एक सुपर हीरो की तरह होता है बेसिकली, कि जब ज़रूरत पड़ती है आपको वो आता है, अपना इम्पैक्ट क्रिएट करता है और बगैर शक्ल दिखाए निकल लेता है। So that's what Jasprit Bumrah is. I mean, what a superstar for Team India. चाहे जो भी टारगेट लगा वो प्रेशर जरूर डालते हैं वो। आमिर, Right, what we'll do is we'll move on towards Ahmed Shahzad. हम जरा कनेक्शन रिस्टोर कर लें मोहम्मद आमिर के साथ, बट सेम क्वेश्चन फॉर यू। नहीं, बिल्कुल सुपर हीरो की तरह ही होता है। और बुमराह का बिल्कुल ठीक बताया कि बुमराह हैज बीन फिनोमिनल फॉर टीम इंडिया फ्रॉम काफी देर हो गई है। अभी उसको देखें कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करते ही जा रहे हैं। हमने नहीं देखा कि उनका कोई बुरा पैच भी आया हो, कोई 1-2 मैच कोई ऊपर नीचे हो, बुरा दिन लग गया हो। हाँ तो अदरवाइज वो देखे कंसिस्टेंटली टीम इंडिया को जो है वो मैचेस जितवाते हैं, इम्पैक्ट छोड़ते हैं मैच के ऊपर, फिर अपनी वैल्यूएबल जो है मशवरे जो है इनसाइडर्स वो शेयर करते हैं यंगस्टर्स के साथ। फिर बड़े सॉर्टेड इंसान लगते हैं, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके टीम इंडिया की बात करते हैं बड़ी जबरदस्त करते हैं। आमिर, आप फास्ट बॉलिंग के बारे में प्लीज ऐड कर दें। देखिए दानिश भाई, आप बात कर रहे थे और सिकंदर भाई हमारे प्लेयरों का भी नाम ले रहे थे। बुमराह को देखिए, बुमराह तो इस वाइड बॉल में इस टाइम दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलर है। अगर आप देखें वाइड बॉल में उसको कोई मैच ही नहीं करता। और जो यॉर्कर की हम बात कर रहे हैं ना, एक्शन पे भी बड़ा डिपेंड। आप उसका एक्शन देखिए, उसके एक्शन में यॉर्कर करना सबसे आसान और परफेक्ट होगा। उसका जो एक्शन है ना, उसके एक्शन में जब भी वो फुल बॉल करेगा वो 99% उसकी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी होगी। उसकी जो बैलेंस है, जो उसका रिलीज पॉइंट है ना टुवर्ड्स बैट्समैन, वो बहुत अच्छा है।
उसका आप कभी रिलीज पॉइंट देखिएगा, जहां से वो बॉल रिलीज करता है उसकी जो परफेक्शन होगी वो 99% बहुत अच्छी होगी। और इसके लिए जैसे सिकंदर भाई ने कहा है कि मेहनत और जो प्रैक्टिस है, कीप डूइंग प्रैक्टिस। आपको किसी चीज में अगर, और वाइट बॉल 2 बॉलें बहुत डिमांड करती है T20, एक यॉर्कर एक अच्छा स्लो बॉल, ये बहुत डिमांड करता है, क्योंकि जब भी आप प्रेशर में होते हो स्पेशली T20 में, आप 2 बॉलों पे से ज्यादा बॉल यही करते हो, या यॉर्कर करते हो या स्लो बॉल करते हो। आप देख लें, उसने बुमराह ने एक नई चीज डेवलप की है, स्लो बॉल यॉर्कर भी कर रहा है। उसने 4 तेज यॉर्कर किए, एक उसने स्लो बॉल यॉर्कर किया। तो इस पे वो देखें कि हालांकि वो दुनिया का बेस्ट बॉलर है इस टाइम वाइट बॉल, लेकिन वो नई नई चीजें लेके आ रहा है। तो ये यहां से पता चलता है कि उसके अंदर स्टिल हंगर है। तो ये हंगर से ही आता है। प्लेयर जब तक खुद अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, इस तरह की एग्जीक्यूशन, टैलेंट बहुत होता है, लेकिन टैलेंट कब तक सरवाइव करेगा? जब तक आप अपनी मेहनत को डबल करेंगे। तो आई थिंक वो ये चीज करता जा रहा है। स्पीकिंग ऑफ टैलेंट, जिस तरह की यॉर्कर्स इंग्लैंड के खिलाफ अर्शदीप सिंह ने भी कराए थे, राशिद लतीफ़ साहब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे वो, क्योंकि एक जगह पर जहां दूसरे एंड से जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर लगा हुआ हो, जो सिचुएशन को इतना टाइट कर रहा हो, तो बैटर्स की कोशिश होती है कि आप पर चांस ले और आपको हिट करने की कोशिश करे। ऐसे में अर्शदीप सिंह ऑल्सो हेल्ड हिज ओन, अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। और फिर साथ साथ राशिद भाई, हार्दिक पांड्या के बारे में हम जितनी बात करें वो कम है। विद द बैट, विद द बॉल, नई बॉल के साथ इफेक्ट क्रिएट करते हैं और नीचे आकर भी इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये तीनों बड़ा ज़बरदस्त एक दूसरे को आगे लेके चल रहे हैं। जी, उन्होंने बहुत एतमाद किया जीत पे, और हम होते तो हम सिराज पे चले जाते, लेकिन उनको डेथ ओवर के लिए भी रखा हुआ है कि वाइड यॉर्कर अच्छे करते हैं। थोड़ी वाइड चली जाती है, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि वाइड यॉर्कर करें जिससे बैट्समैन को प्रॉब्लम हो। ये एक्यूरेसी वैसी तो नहीं है जैसे जसप्रीत बुमराह की है कि 6 में से 5 बॉलर ऑन स्पॉट हो जाएं, 2-3 मिस कर जाते हैं ये, लेकिन फिर भी चालाक बॉलर हो गए, अपनी लेंथ से वेरी करते हैं, अपनी पेस से वेरी करते हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं। जसप्रीत बुमराह तो इनके दूसरे एंड पे हो, अगर दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हार्दिक पांड्या ऑन अ डे होता है, वो कभी कभार स्लो ओवर कर देते हैं, वो अपनी चालाकी में छक्के खा जाते हैं ज्यादा, लेकिन अर्शदीप है ज्यादा बेहतर है उनसे। और जसप्रीत बुमराह को पता ही है, आपने जैसे आमिर ने कहा कि बेस्ट बॉलर है, बल्कि वाइट बॉल नहीं, टेस्ट मैच में भी 19.79 का उनका एवरेज है, जो कि बहुत ही कम नजर आएगा आपको। वन ऑफ द बेस्ट है हिस्ट्री का, क्रिकेट हिस्ट्री का। 42 का स्ट्राइक रेट है। जब ये क्रिकेट छोड़ेंगे, क्योंकि होता है क्या है कि अभी तो खेल रहे हैं, इंजरी के प्रॉब्लम इनके पास रहे, लेकिन रिहैब कैसे करके आते हैं? देखिए प्रोफेशनलिज्म क्या है वहाँ पे, वहाँ की कोचिंग, वहाँ का ये रिहैब का स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, वापस आके वही स्पीड कर रहे होते हैं जिस स्पीड पे वो कर आए थे, उसी स्पीड पे अभी मेंटेन कर रहे हैं। जोफ्रा आर्चर को भी हमने देखा। तो ये तीनों इनके पास, अभी आपने बॉलिंग की बात की, तीनों की आउटस्टैंडिंग है, और यही इनके की है डेथ ओवर, स्पेशली जसप्रीत एंड अर्शदीप। मैं एक चीज़ इसमें ऐड करूं, अभी राशिद ने बोला कि जब भी वो इंजरी से वापस आते हैं वो वैसे के वैसे होते हैं, उनको रिहैब किया जाता है। क्या हमारे वाले रिहैब करते हैं प्रॉपरली? वो तो चक्कर में होते हैं हमारे, सॉरी डिप्लोमा होल्डर होते हैं, डिप्लोमा होल्डर और उसमें फर्क होता है। अच्छा, नहीं, वो हमारा बॉलर तो खुद ही घुसना चाह रहा है, वो छोड़ना ही नहीं चाहता। नहीं रिको भाई, अपने पूरे पाकिस्तान में स्पोर्ट मेडिसिन वाला कोई बंदा दिखा दें मुझे को लाके आप। नहीं, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो गुज़िश्ता दिनों आमिर ने भी अपने तासुरात के साथ करते हुए कहा था कि हमारे यहाँ प्लेयर पूरी तरह से फिट नहीं होते, वो निगल्स कैरी कर रहे होते हैं, या दुनिया का हर प्लेयर करता है थोड़ा बहुत, हाफ फिट होकर अगर आप खेलते रहते हैं, लगाते रहते हैं, उसमें आप 100% हो नहीं पाते, एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। व्हाट विल डू इज विल टेक अ ब्रेक है। आप सोच रहे होंगे अब तक हमने सिर्फ टीम इंडिया को डिस्कस किया है, फिक्र ना करें, ब्रेक के बाद टीम न्यूजीलैंड को डिस्कस करेंगे। दे हैव बीन फिनोमिनल थ्रू आउट ICC T20 वर्ल्ड कप। डिस्कस करेंगे क्या क्या ख़ास बात है उनके अंदर। हमारे साथ रहिएगा। Welcome back once again to Sports Flow. It's going to be the climax of ICC Men's T20 World Cup. Mitchell Santner कहते हैं, I wouldn't mind breaking a few hearts to lift the trophy for once, and why wouldn't he? I mean, राशिद भाई, कंटिन्यूसली रिपीटेडली न्यूजीलैंड की टीम पिछले 20 सालों में अच्छी क्रिकेट खेलती आई है। राशिद भाई, हर बार हम इनको देखते हैं तो ये बड़े तगड़े नज़र आते हैं। क्या हो जाता है फिर इनको एंड में आकर और क्रंच मोमेंट्स पे ऑल द वे जा नहीं पाते? नहीं, फाइनल में पहुंच रहे हैं, बड़ी बात है। छोटा सा मुल्क है, 5.3 मिलियन, पहले भी हमने कहा था, उसमें ये 2 टीम बना सकते हैं।
इनका प्रोसेस अच्छा है। अभी रिसेंटली देखें तो इंडिया को टेस्ट सीरीज 3-0 हराया उन्होंने और बड़ी कामयाबी है और बड़ी टक्कर दी हुई है वर्ल्ड वाइड। और सिर्फ यहाँ नहीं, दुनिया के किसी भी जगह जाके बड़े आला बड़े अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन फाइनल जीतना हारना डिफरेंट होता है। इनके शायद जैसे मैंने कहा डीएनए में इंडिया के आ चुका है, जीतना खेलना बहुत सारी चीजें उनके साथ है जो कि प्लस पॉइंट लग रहा है। और देखिए ट्राई करते हैं ये लोग, टीम इनकी पूरी अच्छी है, ऐसा नहीं है क्योंकि टॉप ऑर्डर तो सबसे मुश्किल प्लेयर है, बॉलर भी भागता है इनसे जी। और फिन एलन है, साइफर्ट है, रचिन है, फिर उसके बाद फ्लिप्स हैं। तो आप पूरी बैटिंग लाइनअप ही देख लें। अब थोड़ी बहुत लक पे भी होता है और कौन सा प्लेयर खड़ा हो जाता है। एक होता है ना कि सिंगल हैंडेडली कुछ प्लेयर बिग मैच प्लेयर होते हैं फुटबॉल में, मेसी रोनाल्डो जो अपनी टीम के लिए बड़ा कुछ करके चले जाते हैं। तो इनको भी चाहिए, इनमें भी एक चीज चाहिए कि कोई भी प्लेयर जो भी हो, जैसे फिन एलन ने मैच ही साइड पे कर दिया था, इसी तरह से फाइनल में भी एक दो प्लेयर ऐसे हो जो कि अपने ऊपर लेके खेले तो वहीं पे ये जितवा सकते हैं। अदरवाइज टीम एफर्ट तो है, लेकिन इंडिया में क्या है कि जो एक प्लेयर लेके चलता है, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, वो गेम को फिनिश करके जाता है। विराट कोहली क्यों इस तरह बना उस तरह से कि वो गुड चेजर हो गया, वो अपने ऊपर ही लेके खेलता था। तो इनमें से भी कोई प्लेयर ऐसा बने निकले, फिन रिपीट करते अपनी परफॉर्मेंस या साइफर्ट रिपीट करते अपनी परफॉर्मेंस, तो ये भी जीत सकते हैं। अहमद, स्पिरिट की बात करें न्यूजीलैंड की टीम में मिलेगा आपको, टैलेंट की बात करें न्यूजीलैंड की टीम में मिलेगा आपको, प्लानिंग की बात करें वो भी मिलेगी, कॉन्फिडेंस भी अब उनके साथ है। जिस तरह पिछला मैच जीतते हुए आए हैं, दे हैव एवरीथिंग वर्किंग फॉर देम, दे जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट एवरीथिंग एंड ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर एंड विन द मैच टुडे। अहमद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह भी राशिद भाई ने बोला कि बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है इनका, जिसमें फिन एलन है, ऊपर साइफेट है, फिलिप है, रविन है, फिर नीचे सेंटनर है, मिचेल है। तो ये लड़के ये बहुत तगड़े प्लेयर हैं, बहुत जबरदस्त बैटिंग लाइन है। उसके बाद बॉलिंग के अंदर भी आप देखेंगे तो फर्गुसन है जो कि तेज हैं, हैवी बॉल्स कर सकते हैं, मिडिल के अंदर उनके पास ये सलाहियत है कि वो किसी भी टीम को रिप थ्रू कर सकते हैं। फिर मैट हेनरी जो है नए बॉल के अंदर उन्होंने मैसिवली इंप्रूव किया। अगर पहले आप उनको देखेंगे तो वो सिर्फ आउट स्विंग करते थे जब हम मैट हेनरी को खेलते थे, लेकिन अब अगर मैट हेनरी को देखेंगे तो वो वॉबल सीम के साथ करते हैं और उनके जो एरियाज हैं वो बड़े जबरदस्त होते हैं। उनका कंट्रोल बढ़ गया अपनी बॉलिंग के ऊपर, वो पिच को असेस करते हैं और उसके हिसाब से अपनी लेंथ को जो है ना वेरी करते हैं और फिर वहां बॉल करते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो नीचे उनके पास सेंटनर आ जाता है, रविंद्र के साथ बॉलिंग करते हैं, फिर कोई लेफ्टी आता है तो फिलिप्स के ओवर निकलवाते हैं। तो ये बड़ी बैलेंस साइड है। फिर आप फील्डिंग भी अगर इनकी देखेंगे ना तो ये टॉप नॉच है। आप इनकी फिटनेस भी देखेंगे तो आपको दूसरों से मैसिव डिफरेंस नजर आएगा गेम अवेयरनेस के अंदर। आप इनकी प्लानिंग देखें, रिसोर्सेज जो ये साथ लेके चलते हैं जब भी किसी भी वर्ल्ड कप में खेलने जाते हैं, तो इनके रिसोर्सेज। नाउ व्हाट द ओनली थिंग दे नीड टू डू इज दे नीड टू फिनिश, व्हिच विल बी रियली रियली डिफिकल्ट अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया। तो ये आसान काम नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इंडिया की टीम को इंडिया में आपको हराना है, सो आपको यू गॉट टू बी एट योर बेस्ट। कोई चीज आप छोड़ नहीं सकते हैं। किसी एक चीज में भी आपने रूम फॉर मार्जिन दिया इंडिया को टू रिप थ्रू, वो कर जाएगा। बिकॉज आप देख लें कि हम पहले दिन से बात करते आ रहे हैं कि भारत की बॉलिंग उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए एक T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए। इसमें लूप होल्स मौजूद हैं, लेकिन उनका प्लान था। उनको लगा कि वो ना सिर्फ ये टीम ये प्लेइंग 11 खिलाएंगे, दे कैन ऑल्सो विन वर्ल्ड कप एंड लुक वेयर दे आर। वो एक बॉलर शॉट के साथ दुबे के ओवर करवा के वो फाइनल खेल रहे हैं। सो इट शोज कि कितनी अवेयरनेस है, कितना कंट्रोल है, कितनी नॉलेज है, और फिर उसके बाद जाके एग्जीक्यूशन जो है प्लेयर्स की टॉप नॉच। मजा आता है ऐसी दो टीमों को फाइनल के अंदर देखने का। दे आर द डिजर्व्ड फाइनलिस्ट, और मैं तो बहुत एंजॉय करूंगा आज फाइनल। प्लीज तंग ना करना बीच में लाइव लेके। Absolutely, both teams deserve to be in the final. Speaking of combinations, आमिर, सिर्फ एक जगह है जहां पर न्यूजीलैंड को शायद कहीं चेंज करना पड़े। जिमी नीशम खेले थे पिछले मैच में, थोड़े से एक्सपेंसिव भी रहे थे, क्या उनकी जगह वो एक
प्रॉपर पेसर शामिल कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द ट्रैक जहां पर बॉल लाकर मारना बेहतर रिजल्ट दे सकता है आपको? आई थिंक सो, क्योंकि उनके पास जेमिसन और डफी बाहर बैठे हुए हैं। अब आप देख ले, हम सारे बात कर रहे थे कि यार कि ये छोटा सा मुल्क है, हर दफा कहीं ना कहीं ये सेमीफाइनल फाइनल में होते हैं। आप देखें कि इनका डिफरेंस क्या है, इनके फैसले। अब आप देख ले, डफी जो है हमारे यहाँ पाकिस्तान में रैंकिंग को बहुत बड़ा समझा जाता है, राइट? कि जी नंबर 1 आ गया, नंबर 3 आ गया, नंबर 2 रैंकिंग। वो नंबर 1 था T20 का रैंकिंग बॉलर, उन्होंने बाहर बिठाया हुआ क्योंकि उनके कॉम्बिनेशन में नहीं आता वो, राइट? उनको जो राइट कॉम्बिनेशन, जो माइकल ब्रेसवेल है, बेस्ट ऑलराउंडर है उनका, लेकिन उनकी जगह वो नया ऑलराउंडर ऑफ स्पिनर लेके आए कि नहीं, हमें ये बेहतर डिलीवर कर सकता है, वो खेल रहा है। हमारा यही डिफरेंस होता है टीमों का कि जब कॉम्बिनेशन राइट खिलाए जाते हैं, प्लेयरों की इमेज को नहीं देखा जाता, यहाँ पे रॉकेट बायर ना हो जाए या ईगल बायर ना हो जाए या किंग बायर ना हो जाए, वहां पे ये नहीं होता। वहां पे होता है कि टीम क्या डिमांड कर रही है, कि टीम को जो अच्छा सूट करता है, जो टीम के लिए अच्छा डिलीवर कर सकता है। आप देख लें कि अब हम कह रहे हैं कि यार इनके पास इतना क्यों बेंच तगड़ा होता है टीमों के पास, क्योंकि वो प्लेयर के इमेज को नहीं देखते, वो टीम के इमेज को देखते हैं, वो टीम की डिमांड को देखते हैं। अब आप देख लें, न्यूजीलैंड के जेमिसन बाहर बैठे हुए, डफी बाहर बैठे हुए, ब्रेसवेल बाहर बैठे हुए, तो क्या हो रहा है, नए उनके 2 रविंद्रा से वो 4 ओवर पूरे करवा रहे हैं, जो नया ऑलराउंडर आ रहा है उससे पूरा वो काम ले रहे हैं। अब वो लुकी फर्ग्यूसन और हेनरी से उनको पूरा रोल दिया। वो ऐसे टीमें के हम पिटते मर गए कि फखर को खिला लो, इब्रार को खिला लो, नहीं खिलाया कि यार इसको ना बुरा लग जाए, उसको ना बुरा लग। यही अच्छी टीमों में डिफरेंस होता है। न्यूजीलैंड यही हमेशा से अच्छा करता हुआ ही है। जितने भी मजे की बात यह है कि हमारा कोच न्यूजीलैंडर है, वो क्यों नहीं इस तरह सोचता? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ ना, आपने बड़ी अच्छी तरह डिस्क्राइब कर दिया, मगर हमारा कोच तो न्यूजीलैंडर है, वो तो कहते हैं खुदा की कसम, वो हमारी तरह सोचने लग गया। उसको 6 महीने हो गए, वो हमारी तरह ही हो गया। वो 2 साल से नहीं, सिकंदर भाई, वो 2 साल से 3 साल से PSL में है। हमने अपने रंग में रंग दिया है उसको रंग में रंग दिया, वो तस्बीह करने लग गया है। पॉलिसी तो हमारी लाल रंग में रंग गए। मैंने सवाल उठाया था उधर किसी भाई, इसने तो एक फर्स्ट क्लास मैच खेला, नहीं, वहाँ ये पढ़ाई होती है, वहाँ यूनिवर्सिटी है, वहाँ फला है ढिमकन। अच्छा, तो भाई यहाँ पाकिस्तान आके उसको क्या हो गया कि मतलब आपने वही जो अभी आमिर बात कर रहा है कि हमने वही लड़के रखे, उसके अलावा कुछ नहीं किया। मगर इंडिया की टीम और इनकी टीम में जो फर्क डालेगा ना, आप देखिएगा बुमराह डालेगा। और मैं सिक्कू भाई देखिए, अब सारी चीजें माइक हेसन ने तो गलत नहीं की है ना। नहीं देखिए, हम लोग क्या करते हैं, ये जो पर्चा है ना, एक ऐसा पर्चा होता है सबके पास, उसमें लिखा हुआ होता है। क्या माइक हेसन ने कभी जिंदगी में जाके डोमेस्टिक के लड़कों को देखा है? मैं सवाल है पीसीबी, कोई जवाब देखो। मैं फिर आपसे एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ ना। वो जो लोग इंग्लैंड से, इंग्लिस्तान से कोचिंग करने पाकिस्तान के लिए आए थे, वो तो यहाँ पे होते ही नहीं थे। आप वो हमारे पाकिस्तानी थे, वो लॉट भी तो आप लेके आए ना, आपने 5-6 साल उनको भी तो दिए। उनको क्या पता था हमारी डोमेस्टिक में क्या होता है? देखिए, मैं शहजाद इस बात पे बिलीव करता हूँ कि डिग्रियां शिग्रियों से ज्यादा एक आदमी का डेडिकेशन, वो कितना टाइम देता है। आपने किसी ने जिंदगी, जितने भी वहां पे सेलेक्टर बैठे, किसी ने जाके डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं देखी। राइट गाइस, लेट्स ब्रिंग इट बैक। आज के मैच पे आज देंगे, आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम एक रिक्वेस्ट है, बातें करेंगे। हाँ, फिन एलन के साथ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि फिन एलन भाई, अगर मेरा मैसेज उनको पहुंच जाए, कोशिश करें 300 की स्ट्राइकिंग। मैंने कर दिया उसको, मेरी बात होती है हाँ, उसको कहो भाई 300 की स्ट्राइकिंग रेट से नहीं, 160 के स्ट्राइकिंग रेट से 100 कर दे, इसलिए कि ये मतलब अनबिलीवेबल है कि उसने 300 के मतलब यहाँ अपने बात सुन नहीं रही है, न्यूजीलैंड वाले को मैसेज पहुंचा रहे हैं। शायद वो हमारी सुन ले, ये कह रहे हैं ना मेरे दोस्ती है, उससे कहना भाई हमारी एक रिक्वेस्ट है, पहले अपनों को तो समझा लो भाई। नहीं, वो हमारे वाले नहीं सुनते, वो सुन लेगा। आमिर, अब आपने ये काम करना है, हमारे सीनियर सिक्कू भाई जो है ना, इनका मैसेज आपने फिन एलन तक मैच से पहले पहुंचाना है, और उसका रिप्लाई भी फिर हम टीम पे बोलो भाई 150 की स्ट्राइकिंग रेट से खेल लो, हाँ, और 100 कर दो बस। राइट जेंटलमैन, लेट्स टॉक अबाउट जो मैंने उसको भेजा था ना, वो मैं स्क्रीनशॉट दिखा नहीं सकता ना। सही है, बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं जा सकती, बट राशिद भाई काफी क्लियर व्यूज थे एज फार एज विनिंग द टॉस एंड बॉलिंग फर्स्ट इज कंसर्न, लेकिन फिर भारत ने उन ऑड्स को डिफाई किया और पहली टीम बनी जिन्होंने पहले खेलते हुए डिफेंड किया टोटल को। दे कैन डिफाई ऑड्स फॉर श्योर, लेकिन अगर हम अहमदाबाद की इस पिच की बात करें तो फाइनल्स में ही 5-3 का रेशियो है फॉर साइड्स बॉलिंग फर्स्ट, लेकिन पहले खेलकर भी आप टारगेट्स को डिफेंड कर सकते हैं। 243 रन 11 रन से डिफेंड हुआ हुआ है, 190 भी डिफेंड हुआ हुआ है, 195 भी डिफेंड हुआ हुआ है।
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पर कि पहले बॉलिंग करनी चाहिए बैटिंग। जी बिल्कुल, T20 में मोस्टली लोग पहले बॉलिंग करते हैं, बाद में बैटिंग करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ने पिछले मैच पे करके दिखाया है, बिग टोटल किया और वो भी बच गए हारते हारते। तो इंडिया जिस तरह से खेली है लास्ट मैच, तो उस तरह से लगता है कि पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें तो फर्क नहीं पड़ता है। फर्क क्यों नहीं पड़ता? इनकी तैयारी ऐसी है, इन्होंने तैयारी, बड़ी टीम, सिर्फ इंडिया नहीं, बड़ी टीम तैयारी ऐसी करती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचेस में ग्रीन पिच पे बैटिंग ही करती है, हम लोग की तो जान जाती थी यार बैटिंग ना आ जाए। अहमद सिराज ओपनर है, तो पता होगा हमारे ड्रेसिंग रूम में थोड़ा सा भागम दौड़ी हो जाती थी। तो ये जो है ना टॉस का चैप्टर, ये बड़ी टीम को निकालना होता है अपने, जब अगर जीतने के लिए जाना होता है। बाकी पिच का जाहिर सी बात है 189 या 90 यहाँ पे पार स्कोर होना चाहिए या है यहाँ पे। तो जो भी रन यहाँ पे कोशिश करेगा ज्यादा ही रन बनाए, 200-220 रन की तैयारी करेगा। अगर नहीं भी बनते, कम भी बनते हैं, तो डिफेंड हो सकता है। यहाँ की पिच ऐसी होती है कि डिफेंड कर सकते हैं। जसप्रीत बुमराह के लास्ट 3 मैचेस यहाँ पे T20 के खेले हुए हैं, 6 आउट किए हैं, उसकी 4 पॉइंट समथिंग की इकोनॉमी रेट है उसकी। तो राइट जेंटलमैन, तो इंडिया की मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जो कि मैच विनर है। सम क्विक फायर्स, सम रैपिड फायर्स फॉर यू ऑल। सिकू भाई, टॉस जीत कर पहले बैटिंग या बॉलिंग? यार पिच दे तो मैंने देखी नहीं वहाँ पे क्या है, मगर सब लोग हिस्टोरिकल एनालिसिस से बैटिंग करके जाते हैं और फिर जाकर चेस कर, मतलब सेकंड टाइम बॉलिंग करना चाहते हैं। अच्छा आमिर, पहले बैट पहले बॉल? अहमदाबाद में आई डोंट माइंड बैटिंग फर्स्ट, क्योंकि आप साउथ अफ्रीका और इंडिया वाला भी मैच देख ले, 175 इंडिया से चेज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बाउंस और स्विंग होता है रात में, अच्छा होता है। अच्छा अहमद? नहीं, भारत अगर टॉस जीतेगा तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे जाएगा, वो चेस करेगा। राइट, यू हर्ड इट फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स। दोनों ही टीमों की तरफ हम देख रहे हैं डिलीवर a match that's expected of a World Cup final, and I'm sure it's going to be just that, because एक से बढ़कर एक talented players दोनों ही टीमों में मौजूद हैं। They've been playing some really impressive cricket, and it's going to be a good game of cricket today in Ahmedabad, India। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। राशिद लतीफ़ साहब, मोहम्मद आमिर, अहमद शहजाद, सिकंदर बख्त, आप सबका बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया देखने के लिए। एंजॉय क्रिकेट। अल्लाह हाफिज़।